तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे ऑटो पे एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लासरूम ऑफ द इलाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 को। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम देखते हैं साकुरा जो कि ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं होती है और उसे दूसरों के आईज में देखने में डर लगता है, इसलिए वो अपनी असलियत छुपाती है मास्क के पीछे। फिर हम देखते हैं सब लोग सोशल मीडिया पर साकुरा के पिक्चर्स का अप्रिशिएशन करते हैं, जिससे साकुरा को अच्छा फील होता है। पर सडनली उसे एक कमेंट आता है कि बदनसीबी पिछले टाइम हम मिल नहीं सके क्योंकि तुम अकेले नहीं थी, जल्दी हम मिलेंगे। वो उसकी कमेंट्स देखकर पूरी तरह डर जाते हैं और रोने लगती है। आगे साकुरा अपने मेल बॉक्स में लेटर देखती है। लेटर देख के वो रोने लगती है क्योंकि उसमें उसके फोटोज थे और किसी को तो पता चल गया है कि साकुरा ही वो लड़की है जो बोल्ड फोटोज अपलोड करती है। दूसरी ओर अनोकोजी और सुजुने उस जगह को ऑब्जर्व करते हैं जिस जगह फाइट हुई, और उधर कोई कैमरा नहीं था जो कि परफेक्ट प्लेस है फाइट के लिए। अनोकोजी पता था इधर कोई सिक्योरिटी कैमरा भी नहीं है। सुजुने को आइडिया क्लिक करते हैं और उसके पास एक नया प्लान है। क्लास में साकुरा अकेली होती है और अनोकोजी आकर उसे ग्रीट करता है। अनोकोजी कहता है, डोंट वरी, अभी हमारे पास एक प्लान है टेस्टिमोनी प्रूफ करने के लिए और तुम्हारी वजह से सोडो बच जाएगा एंड आई ट्रस्ट यू, इसलिए अगर तुम्हें कभी जरूरत पड़े तो बेझिझक पूछो। साकुरा से थैंक्स कहती है। सडनली कुशिडा का मैसेज आता है और अनोकोजी जाता है। आगे हम देखते हैं क्लास सी के स्टूडेंट्स को जो कि एनेक्स आए हैं और उनके सामने अनोकोजी खड़ा होता है और उन्हें यहाँ बुलाया कुशिडा ने एज अ प्लान। अगेन वो कहते हैं सोडो को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और वो जा ही रहे थे कि तभी सुजुने आती है और कहती है अगर तुम यहाँ से अभी गए तो बहुत ज्यादा पछताओगे, और उन्हें कैमरा देखने कहती है, जिसे देख वो लोग शॉक हो जाते हैं। फिर अनोकोजी बताता है सोडो को पनिशमेंट मिलेगी पर तुम्हें भी इस स्कूल से बाहर जाना पड़ेगा। सुजुने उन्हें आइडिया देती है कि अगर तुम केस विड्रॉ करोगे तो दोनों क्लास के लिए फायदा है। वो लड़का फोन लगाता है पूछने के लिए तो सुजुने उसका फोन लेती है और वो लड़का सुजुने का कोट पकड़ लेता है। ये भी कैमरा में रिकॉर्ड होता है और वो लोग हार मान जाते हैं और केस विड्रॉ करते हैं। अदर साइड साकुरा मॉल में है और उसका कोई तो पीछा कर रहा होता है, जिससे देख वो घबराती है। दूसरे अनोकोजी इचुने को थैंक्स कहता है और कल वो जो पॉइंट्स उसने बोरो किए हैं वो इंटरसेप्ट लौटा देगा। सडनली इनकी बातों के बीच में साकुरा का कॉल आता है। अनोकोजी कॉल उठाता है और उससे चिल्लाने की आवाज आती है और कॉल कट हो जाता है। अनोकोजी फिर से ट्राई करता है पर यहाँ वो शॉपकीपर उसे पकड़ा हुआ होता है। साकुरा से धक्का देती है और फोन लेती है पर वो आदमी उसे फोन खींचकर फेंक देता है और उसे एक डेविल स्मेल देता है। वो साकुरा के साथ गलत बिहेव करता है और उसे टच करने वाला होता है कि अनोकोजी उसका फोटो खींचता है और कहता है अब तुम पर सेक्सुअल असॉल्ट केस होगा और तुम फेमस हो जाओगे, और यह सिक्योरिटी कैमरास भी है। वो भागने की कोशिश करता है पर इचुने पुलिस को ले आती है और उसे पकड़ लेते हैं। उसे गलत फैमिली होती है कि साकुरा से पसंद करती है पर वो कहती है नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हारे फेस कभी नहीं देखना चाहती। फिर कप्स उसे ले जाते हैं और अनोकोजी बताता है तुम्हारे कांटेक्ट था मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ सका जीपीएस के थ्रू। साकुरा से थैंक्स कहती है और खुद पर गुस्सा की कि तुम सब उस पर प्यार करते थे और वो छुपाती रही उसकी असलियत, और वो अपने स्टेक्स निकालती है। अनोकोजी से प्रॉमिस करता है अगर फ्यूचर में कभी तुम्हें मुझसे बात करनी हो तो मैं तुम्हें अवॉइड नहीं करूंगा। और साकुरा कहती है आज कुछ अलग दिखा तुम्हारे आंखों में। यहाँ स्कूल टेरिस पर चावाशिरा सुजुने को बुलाती है और एक सवाल पूछती है डायरेक्टली, किसका आइडिया था, तुमने उन्हें कैसे मजबूर किया विड्रॉ करने के लिए। सुजुने कहती है इससे तुम्हारा क्या काम, पर चावाशिरा कहती है अगर तुम क्लास ए में एडवांस होना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक स्मॉल पीस ऑफ एडवाइस देना चाहती हूँ, लर्न अबाउट अनोकोजी ज्यादा से ज्यादा, और अगर तुम्हें लेट पता चले तो इट्स टू लेट। यहाँ सोडो अनोकोजी को मिलता है और वो खुश था कि उसके क्लास सी के केस विड्रॉ कर लिए। पर यह चावाशिरा कहती है अभी तक अनोकोजी ने अपनी पूरी एबिलिटी दिखाई नहीं है और बताती है क्लास जी में सिर्फ डिफेक्टिव स्टूडेंट्स ही होते हैं पर अनोकोजी इफेक्टिव स्टूडेंट है। दूसरी ओर अनोकोजी और मानाबू आमने सामने आते हैं। मानाबू कहता है अप्रिशिएट तुमने क्लास के स्टूडेंट्स को केस पीछ लेने के लिए कहा, पर अनोकोजी कहता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी सिस्टर ने किया। पर मानाबू अनोकोजी को इन्वाइट करता है सेक्रेटरी के पोजीशन के लिए स्टूडेंट काउंसिल में, पर वो डिनाई करता है क्योंकि अनोकोजी को नॉर्मल लाइफ चाहिए। मानाबू ऐसे जाता है और सुनी यहाँ पर होती है और वो सब सुन लेती है। यहाँ रुइन अपनी क्लासी के दोस्तों को टॉर्चर करता है और उन्हें मारता है और उन्हें पूछता है बस मुझे नाम बताओ जिसने तुम्हें केस पीछ लेने के लिए कहा। आगे फिर क्लास ए और क्लास सी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और रुइन कहता है पहले क्लास टी फिर क्लास बी देन क्लास ए को क्रश करूंगा, पर साकेनेगी अग्री नहीं करती। फिर हम देखते हैं अनोकोजी और सुजुने को। अनोकोजी से बात करता है पर वो कहती है तुमने मुझे मैनिपुलेट किया और तुमने मुझे आइडिया दिया कैमरे के बारे में। अनोकोजी जाता है पर सुजुने उसे रोकती है और पूछती है मुझे जानना तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अनोकोजी कहता है मुझे सिर्फ एक पीसफुल लाइफ जीनी। सुजुने उसे पूछती है कौन हो तुम, कि तुम्हारा गेम क्या है। अनोकोजी अपने पास्ट के बारे में सोचता है और फिर अनोकोजी सुजुने को कहता है मैं तुम्हें क्लास से एडवांस होने के लिए मदद करूंगा पर मेरी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश मत करना। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।